दोस्तों, सूर्यपुत्र शनि देव दंड अधिकारी कहलाते हैं, क्योंकि वे सभी को कर्मों के अनुसार फल देते हैं, इसलिए उन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है। हालांकि शनि देव के इस गुण के कारण मानव और देवता सभी उनसे डरते हैं। कहा जाता है कि व्यक्ति यदि भूलवश भी कोई गलती कर दे तो वह शनि देव के दंड के विधान से बच नहीं पाता है। यही कारण है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी कुंडली में शनि की स्थिति ठीक रहे और उसे शनि दोष से पीड़ित न होना पड़े। लेकिन एक बार शनि देव को स्वयं श्राप का भागी बनना पड़ा था। शनि देव को उनकी पत्नी द्वारा ही श्राप दिया गया था। इस श्राप ने आज तक शनि देव का पीछा नहीं छोड़ा, जिस कारण वे सिर झुकाकर चलते हैं। जानते हैं शनि देव की पत्नी और इस पौराणिक कथा के बारे में। ब्रह्म पुराण के अनुसार शनि देव श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वे अपना ज्यादातर समय श्री कृष्ण की उपासना में ही व्यतीत करते थे। शनि देव का विवाह चित्ररथ की कन्या से हुआ। शनि देव की पत्नी को एक बार संतान प्राप्ति की इच्छा हुई। इसके लिए वह शनिदेव के पास पहुंची, लेकिन शनिदेव कृष्ण भक्ति में लीन थे। पत्नी के खूब प्रयास के बाद भी शनि देव का ध्यान भंग नहीं हो पाया। इसके बाद शनि देव की पत्नी को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में ही शनि देव को श्राप दे दिया। पत्नी ने कहा कि आज के बाद जिस व्यक्ति पर शनि देव की दृष्टि पड़ेगी वह तबाह हो जाएगा। ध्यान से जागने के बाद शनि देव को भूल का आभास हुआ और उन्होंने पत्नी को मनाने की कोशिश की। इसके लिए शनिदेव ने क्षमा भी मांगी, लेकिन शनि देव की पत्नी के पास श्राप को निष्फल करने की शक्ति नहीं थी। इसी घटना के बाद से शनि देव अपना सिर नीचे करके चलने लगे, जिससे कि उनकी दृष्टि से किसी का कारण विनाश न हो। शनिदेव साक्षात रुद्र हैं। उनका शरीर क्रांति इंद्रनील मणि के समान है। शनि भगवान के शीश पर स्वर्ण मुकुट, गले में माला तथा शरीर पर नीले रंग के वस्त्र सुशोभित हैं। शनिदेव गिद्ध पर सवार रहते हैं। हाथों में क्रमशः धनुष, बाण, त्रिशूल और वरमुद्रा धारण करते हैं। वे भगवान सूर्य तथा छाया सवर्णा के पुत्र हैं। वे क्रूर ग्रह माने जाते हैं। इनकी दृष्टि में क्रूरता का मुख्य कारण उनकी पत्नी का श्राप ही है। ब्रह्म पुराण के अनुसार बाल्यकाल से ही शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रहा करते थे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह यदि कहीं रोहिणी भेदन कर दे तो पृथ्वी पर 12 वर्षों का घोर दुर्भिक्ष पड़ जाएगा और मनुष्य का बचना ही कठिन हो जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार ये योग महाराज दशरथ के समय में आने वाला था, जब ज्योतिषियों ने महाराज दशरथ को बताया कि यदि शनि का ये योग आ जाएगा तो प्रजा अन्न जल के बिना तड़प तड़प कर मर जाएगी। प्रजा को इस कष्ट से बचाने के लिए महाराज दशरथ अपने रथ पर सवार होकर नक्षत्र मंडल में पहुँचे। पहले तो उन्होंने शनिदेव को प्रणाम किया। इसके पश्चात क्षत्रिय धर्म के अनुसार उनसे युद्ध किया। शनिदेव राजा दशरथ से अति प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने को कहा। राजा दशरथ ने वर मांगा कि जब तक सूर्य, नक्षत्र आदि विद्यमान हैं, तब तक आप संकट भेदन न करें। शनिदेव ने उन्हें वर देकर संतुष्ट किया। भगवान शनिदेव के अधिदेवता प्रजापति ब्रह्मा और प्रत्यधिदेवता यम है। इसका वर्ण कृष्ण, वाहन गिद्ध तथा रथ लोहे का बना है। शनिदेव एक राशि में 30 महीने रहते हैं। वे मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं तथा इनकी महादशा 19 वर्ष की होती है। इनकी शांति के लिए मृत्युंजय जप, नीलम धारण तथा ब्राह्मण को तिल, भैंस, लोहा, तिल, काला वस्त्र, नीलम, काली गौ, जूता, कस्तूरी और सुवर्ण का दान देना चाहिए। ऐसा करने से धन संकट भी दूर होता है। 9 ग्रहों के स्वामी और न्यायाधीश शनिदेव को लेकर बहुत सी कथाएं हिंदू धर्म में मौजूद हैं। शनिदेव को भगवान शिव द्वारा 9 ग्रहों का स्वामी होने का वरदान दिए जाने की कथा भी प्रचलित है। सूर्यपुत्र भगवान शनि देव को न्याय और कर्मों का देवता माना जाता है। 9 ग्रहों के समूह में इन्हें सबसे क्रूर और गुस्सैल माना गया है, लेकिन ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। शनिदेव केवल उन्हीं लोगों को परेशान करते हैं जिनके कर्म अच्छे नहीं होते और भगवान शनिदेव जिस पर मेहरबान होते हैं उसे धन से परिपूर्ण कर देते हैं। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार शनि महाराज एक ही राशि में 30 दिनों तक रहते हैं। ऐसा माना जाता है भगवान शिव ने शनिदेव को 9 ग्रहों में न्यायाधीश का कार्य सौंपा है। शनि महाराज की आपने वैसे तो कई कथाएं सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपके लिए भगवान शनिदेव के जन्म की अद्भुत कथा लेकर आए हैं।
जिसे पढ़कर आप पापों से मुक्ति पा सकते हैं। आइए जानते हैं शनिदेव के जन्म की कथा। हिंदू धर्म में भगवान शनिदेव के जन्म की अनेकों कथाएं मौजूद है, जिसमें सबसे अधिक प्रचलित कथा स्कंद पुराण के काशीखंड में मौजूद है। इसके अनुसार भगवान सूर्यदेव का विवाह राजा दक्ष की कन्या संज्ञा के साथ हुआ। भगवान सूर्यदेव और संज्ञा से 3 पुत्र वैश्वत, मनु, यमराज और यमुना का जन्म हुआ। लेकिन संज्ञा भगवान सूर्यदेव के अत्यधिक तेज और तप सहन नहीं कर पाती थी। सूर्यदेव की तेजस्विता के कारण वह बहुत परेशान रहती थी। इसके लिए संज्ञा ने निश्चय किया कि उन्हें तपस्या से अपने तेज को बढ़ाना होगा और तपोबल से भगवान सूर्यदेव की अग्नि को कम करना होगा। इसके लिए संज्ञा ने सोचा कि किसी एकांत जगह पर जाकर घोर तपस्या करनी होगी। संज्ञा ने अपने तपोबल और शक्ति से अपने ही जैसी दिखने वाली छाया को उत्पन्न किया, जिसका नाम सुवर्णा रखा। इसके बाद संज्ञा ने छाया को अपने बच्चों की जिम्मेदारी सौंपी और उन्होंने तपस्या के लिए घने जंगल में शरण ले लिया। कुछ दिन बाद भगवान सूर्यदेव और छाया के मिलन से 3 बच्चों मनु, शनिदेव और पुत्री भद्रा का जन्म हुआ। ये कथा हिंदू धर्म में काफी प्रचलित है। दूसरी प्रचलित कथा वही भगवान शनिदेव के जन्म की स्कंद काशी पुराण में एक और कथा मौजूद है, जिसके अनुसार कश्यप मुनि के वंशज भगवान सूर्यनारायण की पत्नी छाया ने संतान की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या के जरिए भगवान शिव से संतान प्राप्ति का वर मांगा। भगवान शिव के फल से ज्येष्ठ की अमावस्या में भगवान शनिदेव का जन्म हुआ। सूर्य के तेज और तप के कारण शनिदेव का रंग काला हो गया, लेकिन माता की घोर तपस्या के कारण शनि महाराज में अपार शक्तियों का समावेश हो गया। ऐसे मिला था शनिदेव को 9 ग्रहों के स्वामी का वरदान। कहा जाता है कि एक बार भगवान सूर्यदेव पत्नी छाया से मिलने आए। सूर्यदेव के तप और तेज के कारण शनिदेव महाराज ने अपनी आंखें बंद कर ली और वह उन्हें देख नहीं पाए। भगवान शनि के वर्ण को देख सूर्यदेव ने पत्नी छाया पर संदेह व्यक्त किया और कहा कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। इसके चलते शनिदेव के मन में सूर्य के प्रति शत्रुवत भाव पैदा हो गया। इसके बाद शनिदेव महाराज ने भगवान शिव की कड़ी तपस्या की। भगवान शिव ने शनिदेव की कड़ी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा, जिस पर शनिदेव ने भगवान शिव से कहा कि सूर्यदेव उनकी माता को प्रताड़ित और अनादर करते हैं। इससे उनकी माता को हमेशा अपमानित होना पड़ता है। उन्होंने सूर्य से अधिक शक्तिशाली और पूजनीय होने का वरदान मांगा। इस पर भगवान शिव ने शनिदेव को वरदान दिया कि वह 9 ग्रहों के स्वामी होंगे, यानी उन्हें सबसे श्रेष्ठ स्थान की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही सिर्फ मानव जाति ही नहीं बल्कि देवता, असुर, गंधर्व, नाग और जगत का हर प्राणी जाति उनसे भयभीत होगा। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार शनि ग्रह ज्योतिषशास्त्र के अनुसार शनि की धरती से दूरी लगभग 9 करोड़ मील है और इसकी चौड़ाई 1 अरब 42 करोड़ 60 लाख किलोमीटर है। इसका बल धरती से 95 गुना अधिक है। शनि को सूर्य की परिक्रमा करने में 19 वर्ष लगते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि शनिदेव यदि नाराज हों तो व्यक्ति के सारे अन्य ग्रहों के अच्छे प्रभाव भी बेकार हो जाते हैं। शनिदेव की नाराजगी मनुष्य को जीते जी नरक को भोग कराती है। इसलिए शनि देव को प्रसन्न करना बहुत जरूरी होता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि यदि शनि एक बार किसी की कुंडली में कुपित होकर विराजते हैं तो वह लंबे समय तक रहते हैं। उनकी गति अन्य ग्रहों की तुलना में बहुत धीमी होती है। यही कारण है कि शनि की धैर्य और साधे साथी जब किसी पर पड़ती है तो ये समय आसानी नहीं बीत पाता। इसलिए यदि आप पर शनि का प्रकोप बुरा हो तो आपको राशि के अनुसार शनि की पूजा करनी चाहिए। मेष राशि। यदि आपकी राशि मेष है तो आपको शनि कष्ट से मुक्ति के लिए शनिवार के दिन नमक और तेल का दान करना चाहिए। ये दान शनि मंदिर पर जाकर करें। वृष राशि। शनि के प्रकोप से बचने के लिए वृष राशि वालों को शनिवार के दिन चने और गुड़ का दान करना चाहिए। याद रखें, कम से कम 21 शनिवार ये उपाय लगातार करने चाहिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को शनि कष्ट से मुक्ति के लिए हर शनिवार के दिन गरीबों में अन्न और वस्त्रों का दान करना चाहिए। कोशिश करें ये दान गरीब बूढ़े व्यक्ति को करें। कर्क राशि।
कर्क राशि के जातकों को शनि की ढैया 7.5 या शनि को बलशाली बनाने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार किसी गौशाला में जाकर दान करना चाहिए। साथ ही शनि के कष्ट से बचने के लिए हर शनिवार को काले कुत्ते को रोटी भी खिलाएं। सिंह राशि के जातकों शनि के कष्ट से मुक्ति के लिए शनिवार के दिन वृद्धाश्रम जाकर वृद्ध लोगों की सेवा करनी चाहिए और क्षमता अनुसार दान करना चाहिए। इसके अलावा शनिवार के दिन पक्षियों के लिए घर के बाहर दाना पानी जरूर रखें। कन्या राशि के जातकों पर यदि शनि की कुदृष्टि हो तो इससे उबरने के लिए शनिवार के दिन मंदिर में जाकर गरीब व्यक्ति को काले उड़द की दाल का दान करना चाहिए। तुला राशि के जातकों को शनि देव को प्रसन्न करने के लिए हर शनिवार मंदिर जाकर पूजा करनी चाहिए। साथ ही मंदिर में तेल का दान करें और गरीबों में मीठी चीज बांटें। वृश्चिक राशि पर यदि शनि की दृष्टि अच्छी नहीं हो तो ऐसे लोगों को पक्षियों को दाना खिलाना शुभ फल देगा। साथ ही गरीब लोगों की मदद भी करनी चाहिए। धनु राशि के जातकों को शनि कष्ट से मुक्ति के लिए शनिवार के दिन गरीब लोगों का अपनी क्षमता के अनुसार दान देना चाहिए और वृद्ध लोगों की भरपूर सेवा करनी चाहिए। मकर राशि के जातकों को शनि के बुरे प्रभाव से बचने के लिए शनिवार के दिन मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाना चाहिए। ये गोलियां 21 या 51 की संख्या में होने चाहिए। कुंभ राशि के जातकों को शनिदेव के कष्ट से बचने के लिए शनिवार के दिन मंदिर में तेल दान करना चाहिए। साथ ही गरीबों को मिठाई खिलानी चाहिए। मीन राशि के जातकों को शनिदेव के कष्ट से मुक्ति के लिए शनिवार के दिन किसी गौशाला में धन और अन्न का दान करना चाहिए। साथ ही जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए।